नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 8 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आज के क्या रेट है। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास क्या रिपोर्ट है, मंडी की बिक्री कैसी, कहाँ के माल है जी। लो जी सामने जिसको चनिया लहसुन लेना है जी, पूरा चनिया लहसुन लगा है जी कट्टों में, वो भी है जी। भाऊ जी राम राम जी। लाड़ा जी कैसे हो जी भाऊ? बहुत बढ़िया, आप बताएं कैसे। थोड़ा लेट हो गया जी, आज 12:15 बज गए जी, 12 बज जी, 19 मिनट हो गए जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी है मंडी में, गाड़ियाँ कितनी, कहाँ के माल जी? देखिए आज यहाँ पे 18 गाड़ी की आमदनी है। 18 गाड़ी टोटल? हाँ, जिसमें 2 गाड़ी बेटा इनको चाय पिला, जिसमें 2 गाड़ी पंजाब है और 3 यूपी है, बाकी टोटल एमपी है। अच्छा जी। एमपी में भी मतलब कि 70% बिहारी क्वालिटी माल है जो तोड़ने वाले लेते हैं, बाकी 3-4 गाड़ी बढ़िया माल होगी। ठीक है जी। पोजीशन स्टैंड है, ग्राहक घूम रहा है, व्यापारियों ने रेट बढ़ाए हुए हैं, ग्राहक पुराने रेट पे ले रहा है, बेसिकली ग्राहक घूमने लग गया। ठीक है जी। जो एकदम मायूसी, नवंबर का महीना जो मायूसी का गया था, नवंबर का शुरुआत अच्छाई से हो रहा है। ठीक है जी। पीछे रेट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। जो हम 20-25 का आंकड़ा लेके चल रहे थे वो लगभग पूरा हो जाएगा आने वाले 5-7 दिन में। प्याज में तो आज बढ़े जी रेट, प्याज बात तेज हो गया। नहीं है, दिसंबर जनवरी दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ये प्याज तो जो है छोटे माल भी बढ़ गए, प्याज बांग्लादेश खुल गया तो हो सकता है जैसे प्याज या लहसुन का भी खुल जाए वहाँ पर। सर लहसुन की सिचुएशन ये है, अब खुले भी नहीं ना। हाँ जी। बांग्लादेश नहीं भी खुले तो भी लहसुन अपने आप में स्टैंड कर जाएगा। ठीक है जी। फ्लेक्स वालों की देखिए पीछे घबराहट होती थी, मैं कहा आप थोड़ा सा तोड़ोगे डिहाइड्रेशन वाले आ जाएंगे, वो आए हुए। ठीक है जी। आपको तोड़ने भी नहीं दिया और डिहाइड्रेशन वाले आपसे जो रेट थे उससे बढ़ा के ले गए और नए 10 रुपये बढ़ा लिए। नए वाला कब तक आप समझे? अच्छा ये 25-26 में बिक रहा था, आज वो 35-38 में बिक रहा है डिहाइड्रेशन के लिए। अभी और ये बढ़ा के लेंगे। मैं अभी 25 रुपये की पक्की गुंजाइश है और बढ़ने की इस 10 दिन के अंदर। तेजी की? हाँ, इस 10 दिन में फ्लेक्स 150 पे पहुंच जाएगा। जो फ्लेक्स किसी टाइम में 85-90 पे आके घबराहट हो गई थी, आज से सिर्फ 1.5 महीना 2 महीना पहले की बात है। एक बात जब मैंने कहा था 120-25 पे आएगा ही आएगा, और वो 150 पे टच करने जा रहा है। तो ये सबके फायदे के लिए है सर, है ना। 25 तो दूर की बात जी, इस साल हाँ जी जो लोगों ने एक तो सर जो चीज़ इस साल 4 बार घबराहट 5 बार घबराहट करने की कोशिश की गई, हर बार मैंने बोला जैसे ही नीचे जाओगे डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री बैठी है, अचार इंडस्ट्री बैठी है। अब मज़े की बात देखो अगला साल के लिए। हाँ जी। अब अगले साल की भी सुन लो कि भले डबल फसल हो या डेढ़ी हो या जो भी कैलकुलेशंस, अभी एक्चुअल फसल के लग तो गई, उसकी तो पता चल गई। ठीक है जी। कितनी निकलेगी, कितनी बढ़िया या कितनी हल्की, ये निकलने में पता चलेगा। क्योंकि अभी 2 महीना मतलब कि बच्चा आ चुका माँ के पेट में, स्वस्थ निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसका रिजल्ट 2 महीने बाद। ठीक है। तो पहले बता के किसी को खुश करने के लिए बताना या किसी को दुखी करने के लिए बताना कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है जी। क्योंकि अभी हम कुछ भी बोल दें उसका कुछ ना आप कर पाएंगे, ना इधर हो पाएंगे ना उधर हो पाएंगे, तो बोल के अपने आप को स्मार्ट दिखाना कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है जी। लेकिन अगले साल के लिए जिस हिसाब से इस साल भी इंडस्ट्रीज खाली हैं, समझिएगा, तो अगले साल भी कोई लहसुन मंदा नहीं आएगा। वाह जी वाह। गालियाँ जो पड़ेंगी आपको, हैं? गालियाँ पड़ेंगी। क्यों? लोग कहेंगे यार फिर खुराना जी ने हमको फिर रोक दिया, तीसरा साल हो भी ज़्यादा मत लगाना, जो लगाने की तैयारी में थे। नहीं सर, एक बात बताऊं, आप प्याज के लिए भी मैं आज यही बोलने वाला हूँ कि भैया प्याज भी जो हम ओवरलोड लगाते हैं ना, आज इतने वो हो गए। अभी मैंने एक नेट पे देख रहा था, खाली आदमी हूँ, लहसुन तो बिकता नहीं है, तो हम नेट पे सर्फिंग करते रहते हैं। तो इतनी नई टेक्निक्स आ गई सर, इतनी नई टेक्निक्स आ गई। लोग केसर की खेती एक कमरे के अंदर कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। आपने देखा होगा, नहीं तो कहोगे तो मैं दिखा दूंगा। आपके चैनल में दिखाते हो डर लगता है कि आपका 2 मिनट में डिमोनेटाइज का टंटा पड़ जाता है। तो एक लेडी
सिर्फ एक कमरे के अंदर रैक लगा के केसर की खेती कर दी है और 50 लाख हम साल का कमा रही है। तो कहने का मतलब और बहुत सारी आपके पास खुल गए। तो आज इतनी हमारे पास वो खुल गए रास्ते कि हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सिर्फ प्याज पे ही डिपेंडेंट रहें और अपने बच्चे हमारे को कोसे हम प्याज को कोसे। बात इसकी चल रही है। अभी आपने जो शुरुआत में बात कही भी 25 रुपए की, आप अभी और उम्मीद है कम से कम। फिर एक बात है जो आज से 15-20 दिन पहले देखा जाए कि मार्केट में डिमांड नहीं है, ग्राहक नहीं है। एक महीना पहले पूरा एक महीना हो सारा गया जो कि ऐसे ही गया और पूरे हिंदुस्तान शक्लें देखने की थी प्याज ये लहसुन वालों की, स्टॉक वालों की। फिर इनके लिए तो ये लगा लो 25 नहीं 10 रुपए भी बढ़ते हैं। मार्केट में डिमांड भी होती है, तो सुनहरा मौका है बहुत। तो सर मैं वही तो बार बार बोल रहा था कि भैया घबराओ नहीं, धीरे धीरे बेचो। लोग घबरा के उससे हम निकाल रहे थे। आज से तेजी की शुरुआत हो चुकी क्या सर 101 पर आज से नहीं, पिछले 10 दिन से हुई पड़ी। पिछले 10 दिन से हो रखी है। मैंने आपको 3-4 पहले दिन पहले भी बोला था जो इन दिनों में भी ना निकाल सका जी। फिर नहीं, इसमें 2 तरह की चीज़ें। अभी फ़ोन आया एक बंदे का, उसके 565 कट्टे थे, किसान था। उसने कहा जी मैं पूरा साल आपके उससे चलाऊँ। मैं धीरे धीरे बेचता था अपना माल, हमने महीने के हिसाब से बांट लिया था, हर महीने इतना माल बेचा। अब मेरे पास 60 कट्टा 65 कट्टा कितना पड़ा है और मैं वो रिस्क खेलना चाह रहा हूँ 15 जनवरी का। तो और उस पर किसी को ब्लेम नहीं है। वो बिक जाए 2 रुपये किलो, वो बिक जाए 200 रुपये किलो, ना तो मैं किसी को ब्लेम दूंगा ना किसी को। मेरे को सिर्फ आप ये बता दो मैं रुक जाऊं कि नहीं रुक जाऊं। क्लियर कट बात है। ठीक है जी। मैंने कहा भाई अभी भी मैं यही बोलूँगा कि 65 कट्टे पड़े हैं, इसको आप आज 10 तारीख हो गई दिसंबर की, 8 तारीख हो गई, इसको आप बांट दो। 15-20 जनवरी का कह दो, 20 जनवरी तक इसको 1 महीने का बांट दो इस माल को। ठीक है जी। बेचो धीरे धीरे करके। तो उसमें क्या होगा, एक चीज़ जो अभी 10 से बढ़ के बिक रही है, हो सकता है 10 दिन का और 10 बढ़े, फिर और 10 बढ़े। तो कम से कम आप पे प्रेशर नहीं रहेगा। आज आप जिस बोल रहे हो मन से कि जी 65 कट्टे पड़े, टेंशन फ्री हो जी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सारा फिक जाए। तो हम फेंकने के लिए नहीं बैठे सर, हम कर रहे हैं बिजनेस। मेरा आज से 3 साल पहले, जब ये 4 साल पहले जब ये लहसुन 5 रुपये किलो बिक रहा था, तब मैंने एक स्लोगन दिया था, फसल किसान बन के आप पैदा करिए, बेचिए व्यापारी के तरीके से। जिस पर मेरे को बहुत गालियाँ पड़ी थी, कुछ लोगों ने बहुत डिस्टर्ब किया। आपकी और मेरी शुरुआत हुई थी, मैं यही बोलता था आज आप व्यापारी बन के बेच रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी है कि किसान आज व्यापारी के दिमाग से चल रहा है, व्यापारी बन के ही बेच रहा है धीरे धीरे। आप ये बता दीजिए कि डबल फसल होने के बावजूद कहीं भी मार्केट क्रैश नहीं हुई। यानी जो उसने लड़के ने बात की बंदे ने, हाँ। कि 65 कट्टे में चाहे भले फेंकने पड़ जाए, घाटा पड़ जाए, तो इसका मतलब उसको सेटिस्फाइड है। 1 रुपए का भी होना ना चाहिए आपके। क्यों हो, जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो एक व्यापारी बन के चलिए। तो घाटे की बात होनी ना चाहिए, होनी नहीं चाहिए। अब उसके बाद हो जाए तो भाई साहब वो नसीब की बात है। अपनी तरफ से मैं कभी भी जुआ खेलने की सलाह नहीं दूंगा। आज के एक बार रेट बता दो जी, यही चंदा ये जैसे माल है सर 5-5 7-7 बढ़े हुए हैं। बिक्री ग्राहक जो मैं बता दो ना, हाँ जी, ग्राहक मांग रहा है। पहले तो ग्राहक मांग ही नहीं रहा था, किसी भाव बोल दो आप। आज ग्राहक पिछले भाव पे मांग रहा है। पिछले भाव पे अगर हम बेचते हैं, जैसे मेरे पास एक लड्डू था जो हम 40 रुपये बेच रहे थे, यहाँ पर वो बिक गया, हाँ वो उठ गया, उसको व्यापारी कह रहे 50 बेचो, है ना जी, हम 45 में चला रहे हैं। ठीक है जी। अब अगर वो 40 रुपये कहते तो गाड़ी आते ठाए। ठीक है जी। तो इसलिए जैसे ये माल है जी 4 है, ये माल जी व्यापारी 60 बोल रहा है। ये पहले 50 बिक रहे थे, लेकिन अब ये 55 पे बिक रहे हैं। उसने 60 कर दिया जी। हाँ, तो अब मतलब ये है कहने का कि अब डिमांडें निकल रही है, ग्राहक घूम रहा है, और अब हमारे ऊपर हम मद्दा कह के दे, हमारे ऊपर हम 2-4 दिन रोक के दें, आगे अगर दिखती है तेजी हम उस हिसाब से दें। यानी जो 3-3.5 कट्टे बिकते थे, वो दोबारा अब 4.5-5 कट्टे, 5,000 कट्टे सही है, 60 रुपये दिल्ली में 5,000 कट्टे आजादपुर मंडी में बिकने लग गए। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। अभी ठंड इतनी पड़ी नहीं, और जैसे ही ठंड स्पीड से पड़ी
तो ये चीज़ 8,000 पे आ जाएगी, ये 8 पे आएगी, उधर से सप्लाई कम हो जाएगी। तो ओवरऑल लहसुन का समय बहुत बढ़िया शुरू हो चुका और आगे आने वाला टाइम और बहुत बढ़िया जाएगा। बाहर वाला भी आ सकता है अभी भी? सर बाहर वाला ऑलरेडी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है बताइए। इसी बात से मैं पहले आज तक मैंने आपको ये बोला घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आ जाए, क्योंकि जो उसका टाइम था ना डराने का वो निकल गया। डराने वाला। अब आप ये बताएं, पूरा नवंबर का महीना सेल नहीं थी, ठीक है, ऐसे टाइम में अगर वो आ जाता ज़्यादा तो लोग घबरा के फेंका फेंकी कर देते। यानी नवंबर दिसंबर का महीना नहीं होता उसका आने का? अक्टूबर नवंबर का महीना होता है जो टेंशन देता है वो ला के। अब उसमें अगर वो माल आ जाता दबा के, या दबा के नहीं भी आता स्पीड से आता, तो भी वो टेंशन तो देता। इधर बिक्री नहीं, इधर माल आ जाए वो बोला, और इधर रूमर फैलाने वाले रूमर भी फैला दें, क्या होता? वो एक महीना मंदे का जाता भयंकर, और उसके बाद क्या होता, लोगों के हाथ से माल निकल जाता और इस टाइम वो कमा रहे होते आने वाले 2 महीना। उस टाइम में रूमर फैली, उनको रोका गया, ठीक है, माल तो आए लेकिन उसमें तवज्जो नहीं दी गई। तो क्या हुआ, आज सबके हाथ में माल पड़ा है, जिन्होंने रिस्क खेला उनके हाथ में माल पड़ा है। 1.25 महीने का टाइम है इस समय, और 1.25 महीने के हिसाब से माल भी है। सर ऐसा तो महीने ना का अभी टाइम- 1.25 महीने में जितनी जरूरत है हमारी खपत, उससे ज़्यादा इनके पटारे में से माल निकल जाए। ये एमपी वाले हैं अजब गजब। सर वो सारी बात सही है। ये अजब और गजब। ये प्याज में जो बट्ठा बैठाते हैं ना एमपी वाले, जब इनका पिटारा खुलता है ना, प्याज में भी ना देखो एमपी वालों का कुछ कमी अपने ही लोगों की है, बुरा नहीं मानना। अगर कुछ कमी अपने लोगों की ना हो ना, तो प्याज का किसान भी कभी ना मरे। आज अगर हम स्टैंड होके बता दें कि भाई इस बार फसल ज़्यादा लग रही है, ना लगाओ, कम लगाओ, ये कौन बोला? कोई बोला? कोई नहीं बोलो। ये बोलना चाहिए। आज अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, देखो मैंने पीछे भी बोला कि मैं भाई साहब एक लेवल तक लगाना, हालांकि मेरे पे अभी पीछे एक ने इंटरव्यू में बोला कि अपना ज्ञान बांट के और वो बीज बांट के। फिर किसी का सुनो तो दोष सुनो। क्यों ले आप? अरे जो मैं छोड़ दो दोष छोड़ नहीं दो दे छोड़ दो छोड़, मैंने अरे मना, महाराज सुन तो लो, छोड़ दो जी, किसी को कोई बोल रहा मैंने ना। माल ज़्यादा नहीं लगवाया, मैंने बीज बदलवाया। मैंने उनको कहा ये जो आपका पड़ा है बेच दो, इसके बदले दूसरा आपकी बीज ले लो। शक्ति घट रही है, आपकी ऊर्जा घट रही है यदि आप किसी को कुछ करें। मैं किसी को जो नहीं कोई कह बोल रहा, रहा है ना बोलने दो, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, मैंने आपको लेकिन मना करा ना। चलो छोड़ो इस टॉपिक को। लेकिन आज अगर हम एक स्टेटस पे बैठे हैं, भगवान ने एक आपको कुर्सी दी है, हमारा फर्ज बैठता है किसान को गाइड करें कि भाई बहुत आप फसल लगा दें, कम लगाओ, इसके बदले कुछ और लगा लो, कुछ भी लगा दो। जैसे मैंने बोला कैसे की खेती लोग कर रहे हैं, एक कीड़ा जड़ी की खेती कमरों के अंदर कर रहे हैं यार, एक कमरे का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। हजारों रास्ते खुल गए, हजारों। रास्ते हैं, हजारों। कोई चंदन किसान की के लिए। लकड़ी लगा रहा, कोई तुण की लकड़ी लगा रहा, कोई सर, मैं एक कहता से हूँ, एक चीजें लगा रहा। आप पे जमीन है, समझे आप बहुत बड़े आदमी हैं। ठीक है जी। किसान अपने आप को गरीब ना समझो, कभी भी जिंदगी में जमीन ना बेचे। जिसके पास हर 1-2 किसान बीघा है को। ना, जिसके पास 1-2 बीघा भी है ना, वो भी कम ना सोचे। सर 1-2 बीघा, 1-2 अरे बीघे में से- वो लेडी 250 मीटर के प्लॉट में, सिर्फ 250 मीटर के प्लॉट में, मतलब 200 गज या 250 गज होगा, उसमें उसके एक कमरे में इतना बड़ा प्लांट चला दिया उसने यार, समझो आप। मैं तो देख के आता हूँ, हमारे को सीखने को मिलता है। हम लोग कहते हैं हमारे पास जमीन नहीं, साला एक कमरा किराए पे लेके आप काम करें। मतलब कहने का है, कोई भी किसान जिसमें ज़मीन है वो भगवान का धन्यवाद करे, अपने आप को कोसे ना, क्योंकि अब साजिशें चल रही हैं बड़े बड़े लोगों की कि किसान को बर्बाद करके उसकी ज़मीनें बेचवाओ। किसान अपनी ज़मीनें बेचे और उसके बाद आप वहीं पे नौकरियां करेंगे। ठीक है जी। किसी भी सूरत में ज़मीन नहीं बेची है। कुछ नहीं समझ आता, कुछ नहीं समझ आता, थक गए, हार गए, फ़ोन करो। कुछ नहीं कर पाऊँगा ना भाई, सलाह जरूर दे दूँगा, ठीक है जी। है ना। तो टाइम रखूँगा, तो मैं भी पूरा दिन, देखो मैं अपना काम भी होता है, एक टाइम रखूँगा, आप उसमें कॉल करिए, उसमें आप अपने मैसेज छोड़ो, सलाह जरूर दूँगा भाई। हार के ज़मीनें ना बेचना और ना अपने आप को कोसना कि किसान हो।
ठीक है जी। किसान हो, आने वाला समय किसानों का विश्वास रखना। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता हूँ, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ बैठता हूँ। आने वाला समय भाई साहब किसानों का ही है। ठीक है जी। पता है बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर्स, मेरा तो लीवर ख़राब है, मैं जाता हूँ, पता है वो क्या कहते हैं? कहते हैं भाई साहब मैंने 2 एकड़ ज़मीन खरीदी है, किसी को कहता है मैंने 5 खरीदी हुई है, वो कहता है बटाई पे ले ली। मैं क्या कहते हैं उसका? क्या भाई अपना सारा सामान हम वहीं पे उगवा दें, जो हमको चाहिए हम अपना वो उगवा दें और वही अपना खा दें। समझ रहे इसका मतलब? आने वाला टाइम क्या होने वाला है? लोग अपने फार्म बनवाएंगे, वो कैसे बनेंगे? आप जैसों को मार के बनेंगे। ठीक है जी। किसान मरेगा, किसान बर्बाद होगा तो पैसे वाला ज़मीन खरीदेगा। तकनीक से खेती करो बस अब, जो तकनीक तो से खेती इसलिए करेगा। पहली बात तो घबराओ नहीं खेती से। ठीक है जी। आप पे ज़मीन है, आप ज़मींदार हैं। आप पे ज़मीन है, आप ज़मींदार हैं। ज़मीन है तो दुनिया आपके पीछे पड़ेगी, आएगी। आने वाले ये बात 2 साल बाद मेरी याद रखोगे आप। क्योंकि बहुत लोग हैं कि जो कहते हैं कि भाई मेरे को अभी भी टच में है, क्या कोई हो तो बताना, 50 एकड़ लेना है, 20 एकड़ लेना है, 15 एकड़ लेना है। कौन है ये लोग? ये कोई खेती वाले नहीं है भैया, ये सब पैसे वाले लोग हैं जो धीरे धीरे देख रहे हैं कौन से इलाके में परेशानी हुई। जैसे प्याज डाउन हो गया, प्याज मंदा बिका, तो सारा किसान बड़ा नहीं होगा, 1 बीघे वाला, 2 बीघे वाला, 5 बीघे वाला भी होगा। तो वो कहेगा यार क्या खेती में रखा, साला 5 रुपये किलो या 2 रुपये किलो प्याज बिका, छोड़ो। कोई किसी के घर में कोई और मजबूरी होगी, किसी के घर में बीमारी होगी, किसी की शादी होगी, वो कहेगा चलो ज़मीन बेचो और उसको शादी में लगा दो, ठीक है जी। या कहीं और काम में लगा दो। भैया नहीं बेचो। बहुत तरीके हैं ज़मीनों को रोकने के, बहुत तरीके हैं अपनी आय बढ़ाने के, उसमें आप दिमाग लगाइए। किसी भी सूरत में ज़मीन नहीं बेचना। 2 साल बाद याद करोगे मेरे को। चलिए धन्यवाद जी। यानी राम राम अब जो है बेचने का समय है, जिसको धीरे धीरे बेचते रहो। आराम आराम से देखो, पूरा साल मैंने कहा आराम आराम से बेचो, घबराओ नहीं। लहसन में अगले साल के लिए भी बोल रहा हूँ, अगला साल लहसन बहुत बढ़िया जाएगा। 2-3 महीने का एक फ्लक्चुएशन मेरा मन आएगा। घबरा रहा जी, कभी ये बाद में ज़्यादा ना निकाल दे इसको। अभी 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 अब भौजी एक जितना भी महीने में निकाले, ये नहीं पता जी अब की बार कितना है। ये समय निकल गया। अब ये जितना निकाल भी दे और जितना आ भी जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों अब ये 2 महीने बम्पर उसके हैं सेल के। ठंड इस बार इतनी पड़ रही है, आप देखो ना कितना ग्लेशियर पे कितनी बर्फ़ है। इस बार बहुत बर्फ़ पड़ रही है, 15% ठंड बढ़ी हुई है इस बार पहले सालों के मुकाबले। 15% एक्स्ट्रा ठंड है। तो क्या 15% एक्स्ट्रा माल है आपके पास? 15% ठंड के हिसाब से ही लगा लो, क्या 15% एक्स्ट्रा माल है? सर बहुत तरीके से माल निकला, किसी को पता भी नहीं चला, बिना क्रैश मार्केट हुए सीजन निकल गया। सबको पैसा मिला और सीज़न पूरा निकल गया। ये भगवान का धन्यवाद दीजिए आप चलो, सबके साथ। राम जी का भी धन्यवाद और खुराना जी का भी धन्यवाद जी। खुराना जी को तो गालियाँ दो, लेकिन भगवान को धन्यवाद दो। धन्यवाद जी बहुत बहुत। ये कौन सा दिया?